सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग शिवराज विजय के अगले पाठ को देखते हैं। तो कल तक हमारा जहाँ तक हुआ था, पिछले कक्षा में जहाँ तक हुआ था, उसकी एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अभी क्या हुआ कि वह जो गौरवट था, गौरवटु सो करके उठता है और फिर पुष्प चयन के लिए जाता है। तभी वहाँ पर श्याम बटु आता है। श्याम बटु कहता है कि आप जो है रात में कन्या को देखते हुए, उसको शांत कराते हुए आपको बहुत देर हो गई, बहुत रात हो गई थी, इसलिए देर से सोए, इसलिए देर से आप उठे हैं। गुरु जी के लिए जो आप पुष्प चयन कर रहे हैं, वह पुष्प हमने तोड़ करके उनके पास पहुँचा दी है और उनके संध्या पूजन का सारी व्यवस्था हमने कर दी है। ऐसे ही इतनी चर्चा हो रही थी, तब तक दोनों को दृष्टि एक पर्वत पर पड़ी। उस पर्वत से एक महामुनि उतरते हुए दिखे। अब वह महामुनि, कोई उन्हें कपिल कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई जैगीशप भी कहता था, ऐसे-ऐसे उनके बारे में बातें होती थी। तो उनको देख कर के दोनों एकदम अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे प्रबुद्धो मुनि, ऐसा कहते हुए और वो अ, वहाँ से आते हैं, नीचे आते हैं और संध्या वंदन करके तब तक गुरुजी भी आ जाते हैं। तो गौरवटु, श्यामटू दोनों हैं, गुरुजी आ जाते हैं और योगीराज उठ गए हैं, आ गए हैं, ऐसा सुन कर के अगल-बगल गाँव के जो लोग हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं, सब वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। उसके पश्चात रोग योगीराज की पूजा करके उनको फिर उनका अतिथि सत्कार करके उनको बैठाया गया। तब तक एक बालिका का करुण रोदन सुनाई दिया और करुण रुदन सुन करके योगीराज पूछने लगे कि यह क्या है? यह रुदन कहाँ से आ रही है? कौन है यह? कौन रो रही है? उनके योगीराज के ऐसा पूछने पर जो ब्रह्मचारी गुरु थे, उन्होंने श्याम बटु को भेजा। किसके लिए? श्याम बटु को भेजा उसको शांत कराने के लिए। और श्याम बटु और गौर बटु कहाँ है? गौर बटु को गुरुजी ने ब्रह्मचारी गुरु ने संध्या वंदन इत्यादि क्रिया करने के लिए पहले ही भेज दिया है। तो अभी जो गौरवटु है वह पहले ही संध्या वंदन आदि क्रिया के लिए जा चुका है। अभी कन्या को शांत कराने के लिए श्याम बटु को गुरुजी ने, ब्रह्मचारी गुरु ने भेजा। अभी यहाँ पर कौन-कौन उपस्थित है? योगीराज उपस्थित हैं, ब्रह्मचारी गुरु उपस्थित हैं और जो अन्यत्र अन्यत्र से आए हुए गाँव के लोग, गाँव के प्रधान इत्यादि जो चारों तरफ भीड़ लगाए हुए हैं, वो सब उपस्थित हैं। गौरवटु, श्याम बटु दोनों अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। अब इसके पश्चात योगीराज के ऐसा पूछने पर ब्रह्मचारी गुरुजी कहना प्रारंभ करते हैं कि एक दिन सायंतन जो संध्या वंदन इत्यादि क्रिया है उसको करके हम यहाँ पर बैठे थे और हमारे चारों ओर छात्र वर्ग बैठे हुए थे और इसके पश्चात कोई क्रंदन हमें सुनाई दिया। उसी समय सायंकाल का समय था, हमारे चारों ओर छात्र वर्ग उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। तभी एक क्रंदन हमें सुनाई दिया। कुछ दूर वह क्रंदन था, ऐसे सुनाई दिया। अब अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, उसके आगे की कहानी। तो सबसे पहले हम वाचन कर लेते हैं। तत्क्षणमेव च कुत इदं किमिदमिति दृश्यतां ज्ञायताम् इत्यादिश्य छात्रेषु विशिष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवेगमत्युष्णं दीर्घं निःश्वसति मृगीव व्याघ्राघ्राता अश्रुप्रवाहैः स्नाता सवेपथुः कन्यकैका अङ्के निधाय समानीता चिरान्वेषणेनापि च तस्याः सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः तां च चन्द्रकलयेव निर्मितां नवनीतेनेव रचितां मृणालगौरीं कुन्दकोर्काग्रतीं सक्षोभं रुदतीम् अवलोक्यास्माभिरपि
न पारितम निरुद्धुम नयन बाष्पाणि। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। तो यहां पर तत्क्षणमेव, उसी क्षण, तत्क्षणम एव, उसी क्षण, उसी क्षण कब? उसी क्षण कब? जब रोने की आवाज सुनाई दी उसी क्षण। कुतः इदम, यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, भो भगो घो पूर्व योश से रुको, यह हो गया यकार का लोप शाकल्य से वैकल्पिक लोप। तो कुत इदम हो, कुतः इदम, कुतः अर्थात कहां से, यह जो रोने की आवाज है यह कहां से आ रहा है? किम इदम इति, इसका कारण क्या है? दृश्यताम ज्ञायताम, देखा जाए पता लगाया जाए, इति आदिश्य, ऐसा आदेश दे करके, छात्रेषु विशिष्टेषु, मेरे द्वारा आदेश दिया गया, और छात्र के चले जाने पर, छात्रेषु बहुत सारे छात्र चले गए चारों ओर, कि यह कहां से आ रहा है? छात्रेषु विशिष्टेषु। फिर क्या हुआ? क्षणानंतरम, क्षण भर के बाद, कुछ समय के बाद, छात्रेण एकेन भयभीता, एक छात्रेण एकेन, एक छात्र के द्वारा, यहाँ पर देखिए, छात्रेण एकेन समानीता, एक छात्र के द्वारा लाई गई। कौन लाई गई? कन्यका, कन्यका एका, एक कन्या लाई गई। तो ये मुख्य वाक्य है, एकेन छात्रेण क्षणानंतरम, कुछ क्षण के बाद, एकेन छात्रेण, एक छात्र के द्वारा, एका कन्यका समानीता, एक कन्या लाई गई। कैसे लाई गई? अंके निधाय, गोद में उठा करके लाई गई। अब वह कन्या थी कैसी? तो कन्या के कुछ विशेषण बता रहे हैं। कन्या कैसे थी? भयभीता, भयभीत थी, और सवेगम अत्युष्णम दीर्घम निःश्वसति, निःश्वसति, उसकी सांसें चल रही थी, वह सांस ले रही थी। कैसे सांस ले रही थी? सवेगम, बहुत तेज तेज सांस ले रही थी, लंबी लंबी सांस ले रही थी, और अत्युष्णम, जल्दी जल्दी, अत्युष्णम, अत्यंत गर्म, और दीर्घम, दीर्घ सांसें लेती हुई, मृगीव व्याघ्रा आघ्राता, व्याघ्रा आघ्राता मृगी इव, व्याघ्र के द्वारा सूंघी गई मृगी के समान। जैसे जो मृगी है, उसके पास अगर व्याघ्र पहुंच जाए तो मृगी तो समझ ही जाती है कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं है। ऐसे मृगी के समान, व्याघ्राघ्राता मृगी इव, व्याघ्र के द्वारा, सिंह के द्वारा सूंघी हुई हरिणी के समान वह कन्या। और अश्रु प्रवाह ही स्नाता, अश्रु प्रवाह से स्नान की हुई, सवेपथु, वे सवेपथु अर्थात कंपन के सहित, अर्थात कांपती हुई, एका कन्या अंके निधाय समानिता, एक कन्या गोद में उठा करके, गोद में लेकर के लाई गई। उसके बाद आगे कहते हैं, चिरान्वेषणेन अपि, चिर अन्वेषणेन अपि, बहुत चिरकाल तक, अन्वेषण करने पर भी, चिरकाल तक, बहुत देर तक ढूंढने पर भी, च तस्याह, उस कन्या के, सहचरी सहचरो वा न प्राप्त है, कोई सहचरी अथवा कोई सखी अथवा कोई सहचर नहीं प्राप्त हुआ, जो उसके साथ चलने वाला हो वह कोई नहीं प्राप्त। चिरकाल तक, बहुत देर तक अन्वेषण किया, बहुत देर तक खोजा, एक तो सायंकाल का समय था, तो बहुत देर तक उन्होंने आसपास खोजा, लेकिन कोई उसका साथी नहीं मिला। किसी अपनी सखी के साथ खेलने के लिए चली आई हो, तब वहां पर खो गई हो, अथवा कोई उसके साथ आया हो, ऐसा कोई प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके पश्चात कह रहे हैं कि अस्माभिः अपि न पारितम निरोधुम नयन बाष्पाणि, अस्माभिः अपि, हम लोगों के द्वारा भी,
नयन बाष्पाणि निरोद्धुम न पारितम, जो नयन बाष्प है, आंसू है, उनको रोका नहीं जा सका। कब नहीं रोका जा सका? अवलोक्य देख करके। किसको अवलोक्य? ताम, उस कन्या को देख करके। अब एक वाक्य बन गया कि ताम अवलोक्य। ताम से, ये क्या है? ताम क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम अपने पूर्व के, पूर्व का विधायक होता है, पूर्व का विधान करता है। पूर्व का जो है, पूर्व के जो संज्ञा सर्वनाम इत्यादि उनको बताता है। तो पूर्व में चर्चा चल रही है कन्या की, तो कन्या को बताएगा। ताम अर्थात उस बालिका को अवलोक्य देख करके, अस्माभि अपि, हम लोगों के द्वारा भी, जिसने भी उसको देखा, नयन बाष्पाणि निरोद्धुम न पारितम, जो नयन बाष्प है, जो आंसू है, उनको नहीं रोका जा सका। हम लोग भी रो पड़े उसको देख करके। अब वह बालिका उस समय थी कैसी? तो उसके कुछ विशेषण हैं। क्या विशेषण है? चंद्रकलया इव निर्मिताम, मानो वह निर्मित की गई है। कैसी? चंद्रमा की कलाओं के द्वारा, चंद्रमा की कलाओं से रची हुई सी। नवनीतेन इव रचिताम, चंद्रमा की कलाओं से मानो उसका निर्माण हुआ है। और नवनीत कहते हैं मक्खन को, मानो मक्खन के द्वारा रचित है, वो मक्खन के द्वारा निर्मित की गई है, इतनी कोमल है। और मृणाल गौरी, मृणाल अर्थात कमल नाल के समान गौर वर्ण वाली। और कैसी है? कुंद कोरकाग्रदतीम, जो कुंद पुष्प है, उस कुंद पुष्प श्वेत वर्ण का होता है। कुंद पुष्प के कोरक अर्थात कलियों के अग्र, अग्र माने अग्र भाग के समान, दतीम दांतों वाली, अर्थात श्वेत और बिल्कुल छोटे छोटे दांतों वाली। कुंद पुष्प की कलियों के अग्रभाग के समान नुकीले और श्वेत दांतों वाली। और कैसी? सक्षोभम रुदतीम, क्षोभ के सहित रोती हुई, व्याकुलता के साथ रोती हुई, उसको अवलोक्य देख करके, अस्माभिः अपि नयन बाष्पाणि रोद्धुम न पारितम, हम लोगों के द्वारा भी आंसू नहीं रोके जा सके। एक बार और इसका अर्थ हम देख लेते हैं। तत्क्षणमेव, जब हमने उसका क्रंदन सुना, उसके रोने की आवाज सुनी, एक रोने की कोई आवाज सुनी, तो कुतः इदम, यह रोने का शब्द कहां से आ रहा है? किम इदम, किस कारण से है यह रोने की आवाज? दृश्यताम ग्राह्यताम, देखा जाए, पता लगाया जाए, देखो और पता लगाओ। इत्यादिश्य, ऐसा देख, ऐसा आदेश दे करके, छात्रेषु विशिष्टेषु, मेरे द्वारा छात्रों के भेज दिए जाने पर, क्षणानंतरम, कुछ क्षण के बाद, छात्रेण एकेन, एक छात्र के द्वारा, भयभीता, भयभीत, सवेगम अत्युष्णम दीर्घम निःश्वसति, वेग के साथ गर्म गर्म दीर्घ श्वास लेने वाली, मृगे व्याघ्रा आघ्राता, सिंह से, व्याघ्र से सूंघी हुई हरिणी के समान, अश्रु प्रवाह ही स्नाता, अश्रु के प्रवाह से स्नान की हुई, सबे पथु, कांपती हुई, कन्या एका, एक कन्या, अंके निधाय समानीता, गोद में उठा करके लाई गई। चिरान्वेषणेन अपि, चिर अन्वेषणेन अपि, चिरकाल तक अन्वेषण करने पर भी, बहुत देर तक खोजने पर भी, च तस्या सहचरी सहचरो वा न प्राप्त, उसकी कोई सखी अथवा कोई साथी नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिला। ताम च चंद्रकलयेव निर्मिताम, और चंद्रमा की कलाओं से रची हुई सी, नवनीतेनेव रचिताम, मक्खन के द्वारा निर्मित हुई सी, मृणाल गौरीम, कमल नाल के समान गोरे रंग वाली, कुंद कोरकाग्रतीम, कुंद पुष्प के, कोरक मतलब कली, कुंद पुष्प की कलियों के अग्रभाग के समान नुकीली और श्वेत दांतों वाली, सक्षोभम रुदतीम, व्याकुलता के साथ रोती हुई, ताम अवलोक्य, उसको देख करके,
अस्माभिः अपि नयन बाष्पाणि निरोद्धुम न पारितम। हम लोगों के द्वारा भी आपने आंसू नहीं रोके जा सके, अर्थात हम लोग भी रो दिए उसको देख करके। ठीक है। अब इसके अर्थ के पश्चात हम यहाँ पर कुछ विशेष देखते हैं। इस पैराग्राफ में उत्प्रेक्षालंकार और उपमालंकार दोनों हैं। उत्प्रेक्षालंकार कहाँ है? नवनीते नेव रचिताम, इसमें उत्प्रेक्षालंकार है। इसके पश्चात मृणाल गौरीम और कुंद कोरकाग्रतिम में उपमालंकार है। मृणाल गौरीम और कुंद कोरकाग्रतिम में उपमालंकार है। मानो वह नवनीत के द्वारा रची गई है, यहाँ पर उपमालंकार है, संभावना की जा रही है। मृणाल गौरीम, कमल नाल के समान गौर वर्ण वाली उपमा दी जा रही है। कुंदकोर काग्रतिम, कुंद पुष्प के कलियों के अग्रभाग के समान दांतों वाली यहाँ पर उपमा दी जा रही है। तो इसमें नवनीतेन वृस्ता में उत्प्रेक्षालंकार, मृणाल गौरीम और कुंद कोरकाग्रतिम, इन दो स्थानों पर उपमालंकार होगा।